involvement here. Mr. Haseeb, Mr. Alam, Anam ma'am, and all your students. I'm very thankful to all of you. English में नहीं बोलना चाहूँगी because you all are learner of English. आप लोग यहाँ पे सीखने ही आए हैं तो बेहतर ये है कि कुछ ऐसा बताया जाए तो आज समझ में आए। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया करती हूँ जितनी मोहब्बत से बुलाया गया, क्योंकि हम होते कुछ नहीं है लेकिन हमें आप बना बहुत कुछ देते हैं। क्योंकि आप जो जितना बोल रहे हैं कि ये पर्सनालिटीज देखें, दुनिया में जो भी इंसान है वो अपने आप को कुछ ना समझे तो बेहतर है, क्योंकि जिसने अपने आप को कुछ समझ लिया तो वो खत्म हो जाता है। तो हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, जो है सब कुछ अल्लाह ताला का। जो हम बोलते हैं, जो हम सिखा रहे हैं, ये हम खुद कुछ भी तो नहीं कर रहे। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ डिसाइडेड है किस दिन कौन कहाँ पहुंचेगा, किसको क्या मैसेज देने वाला है, किस मैसेज से किसके दिल पर क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों ने बुलाया, दावत हमेशा कबूल करनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग कुछ है ही नहीं तो अपने आप को कुछ समझने की भूल करनी भी नहीं चाहिए। खाक है और खाक में मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि ना पूछो जात सब मिट्टी, मेरी औकात सब मिट्टी, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है। तो तकब्बुर और इस तरह की चीजें हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी सीखने आए हैं उसको सीखिए, बहुत अच्छे से सीखिए, लेकिन अपने अंदर उस चीज का घमंड या किसी भी तरह का प्राइड लेकर ना आए। अगर आपने अपने आप को हर लेवल पे कुछ समझना शुरू कर दिया कि मेरे लेवल्स जो है लाइफ के वो अप होते जा रहे हैं, आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है, इंसान को जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको अल्लाह ताला चुनते हैं। हमारी लाइफ में हमारे नाम के साथ ऐड हो रही है, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, इसमें माँ बाप की दुआएं होती हैं, इसमें कोशिशें उन लोगों की होती हैं जो हमें कुछ बनाते हैं, और कुछ बनने के बाद अगर हम उसको हमें बनाने वाले अल्लाह ताला है। याद रखिए, दुनिया की सबसे सच्ची मोहब्बत, पहली मोहब्बत अल्लाह की होती है। जब वो साथ रहती है तो आप अपने, फिर उसके बाद आते हैं हमारे माँ बाप, हमारी फैमिलीज, हमारे टीचर्स। अभी पर्सनालिटी की बात हो रही थी, स्पेशलाइज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये है कि पर्सनालिटी तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। हेरिडिटी, आपकी फैमिली, आपके बैकग्राउंड, आपकी सराउंडिंग, सारी चीजों से मिलकर आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर्सनालिटी ऐसे कुछ नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर लर्निंग फ्रॉम योर लाइफ। बचपन से लेके, पैदा होने से लेके अब तक जो आपके स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाते हैं वो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। तो बेसिकली इंसान है, इंसान को इंसानियत कायम करनी चाहिए। आप अपने दिल को बहुत नर्म रखें, अपने दिल में हमेशा ये दरवाजा खुला रखें कि कोई मुझे नसीहत करेगा तो मुझे बुरा नहीं मानना। नसीहत को बैर होता है आप लोगों का, हम भी हैं। आई एम ऑब्जर्विंग, सारा दिन हजारों स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। नेचर इस तरह का बन गया है कि रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। जैसे आलम ने, नबील ने बहुत खूबसूरती से, हसीब ने ये बात कही थी कि रिस्पेक्ट इज अ रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरों को देंगे उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। और हम लोग देना कुछ नहीं चाह रहे हैं, देना सब कुछ चाह रहे हैं। पहले गिवर तो बनिए, पहले अपने अंदर आजिज़ी तो लेकर आइए। सबसे पहले अल्लाह का अदब करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद आजिज़ी आ जाएगी। अल्लाह के फरमान पे चलेंगे तो अपने माँ बाप का अदब करेंगे, और माँ बाप का जो एक ताज होता है इज्जत का, वो हमेशा आपके साथ चलता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, यू ऑल आर वेयरिंग द क्राउन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। आपके माँ बाप ने आपको ऐसा ताज पहना दिया है इज्जत का, अगर उससे जरा सा भी गिराएंगे आप बिल्कुल गिर जाएंगे। हर लड़की को, हर लड़के को अपने अंदर हया रखनी चाहिए। सबसे पहले जो दौर खराब हो रहा है, तो हम कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं, अपनी नस्लों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपने गानों की, अपनी बातों की, अपने पूरी बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक एक चीज दी थी, एक एक सलाहियत, एक एक जिस्म का हिस्सा दिया है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। खुद को बनाइए। खुद को बनाने का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग। इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लेकर आए कि आप दुनिया के लिए खुशबू बन जाए। एक ऐसी खुशबू जिसको हम, किसकी उम्मत में से हम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो खुद एक खुशबू की पहचान है। अगर हम उनकी छोटी छोटी चीजों को भी फॉलो करना शुरू कर दें तो हम सबके लिए एक महक बन जाएंगे, एक सुकून बन जाएंगे। हम लोग बेचैनी बने हुए हैं, जहाँ रह रहे हैं अपने चारों तरफ बेचैनी क्रिएट करते हैं, अपने लफ्जों से, अपने एक्ट से, अपनी आंखों से, अपनी बातों से। अदब लेकर आइए, अपने अंदर इज्जत लेकर आइए, अपने दिल को नर्म बनाइए, इतना नर्म बनाइए कि दूसरे के दर्द में आपको दर्द महसूस हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इंसानियत और जानवर के बीच में कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, सब सीख जाएंगे, लेकिन पहले खुद अपने किरदार को बना लीजिए। बी फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग। जो लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं वही कामयाब होते हैं, अदरवाइज कामयाबी का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपने माँ बाप की इज्जत के ताज को संभाले रखें, कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहें। और जब भी आपको नसीहत मिले, आई एम अगेन सेइंग, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे एकदम नाराज हो जाते हैं, जरा से कहते हैं ऐसे क्यों खड़े हो, आपने ऐसे क्यों कर दिया। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमें मोहल्ले वाले सब बड़ों को तैयार किया हुआ था, जहाँ बच्चा गलत मिले पिटाई करना, आपको डांटने का हक है। अभी फैमिलीज में बड़ी गड़बड़ हो गई है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में बिल्कुल ऐसा हो गया है कि रिश्तेदारों से मिलना ही नहीं है, और अलग अलग यहाँ सबसे ज्यादा पूछ उसकी होगी जो जोड़ वाला है, तोड़ वाला नहीं है। जब हम खुद ही टूट गए हैं तो हमारा कौम पे कोई आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकती। जोड़ने वाले बनिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग पर और कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। जहां आपके रिश्तेदारों में अगर कहीं लड़ाई है उन्हें जोड़ लीजिए।
आपकी इज्जत नहीं जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर रिश्ता जोड़ने में, नाराज को मनाने में तुम्हारी इज्जत चली जाए तो कयामत के दिन तुझसे ले लेना। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और दूसरी बात मुझे जिंदगी पर हमेशा याद रहती है, हर कदम पर हम लोग कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते और हमारे हुज़ूर के ऊपर हर दिन कूड़ा फेंका जाता था। और एक दिन नहीं फेंका तो उनके दिल में इतनी फिक्र हो गई कि वो कहाँ है जो मुझ पे कूड़ा डालती थी, वो खैरियत से भी है या नहीं। ये जज्बा अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम किसी का भी जवाब देना छोड़ दें। बर्दाश्त हमारे अंदर आ जाए, सब्र हमारे अंदर आ जाए, सब्र बर्दाश्त, these two parameters are very important to living a very peaceful life। सुकून किसी के पास नहीं, चाहिए सबको सब कुछ, सुकून कल्ब नहीं है। एग्जैक्टली किसी ने, शायद साइम भाई ने बोला था या किसी ने, अगर ज़हनी और कल्बी सुकून आपके पास नहीं है, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश सीखें उसको बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। तो सबसे पहले दिल साफ होना चाहिए, दिमाग साफ होना चाहिए और आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैरेक्टर के भी बहुत सारे पैरामीटर है, बड़ी जल्दी बोल देते हैं उसका कैरेक्टर खराब, इसका कैरेक्टर खराब। कैरेक्टर खराब नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक्स खराब। पूरा इंसान मुकम्मल तौर पे खराब हो ही नहीं सकता, चोर भी है तो कोई अच्छाई उसके अंदर होगी। तो आप लोगों को जो उनकी अच्छाइयां हैं उनको एक्सेप्ट करें, अगर उनकी बुराई को खत्म नहीं कर सकते एटलीस्ट उन्हें मोहब्बत से समझाएं, पहले एक अच्छे इंसान बनता है। सारी चीजें, मतलब मुझे खुशी हुई इतना अच्छा सेंटर यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं इनसे भी कहूंगी, एक तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला करे कि ये बहुत कामयाबी हो। आप लोगों के जज्बे को अल्लाह जानते हैं, नियत को जानते हैं, जो सीखने आए हैं और जो सिखाने के लिए तैयार है, अल्लाह पूरी जिंदगी उनकी खिदमत को कबूल करे और उनको सही खिदमत की सलाहियत भी हमेशा देते रहे। जो सीखने आए हैं वो अदब सीखें, रिस्पेक्ट सीखें, जो सीख रहे हैं उसमें अपने आप को डुबो दें। ऐसा नहीं होता कि ये सोच लें कि वो मुझे घोलकर पिलाएंगे तभी हम सीख पाएंगे। कोई किसी को किसी ताबीज की तरह दौलत दे नहीं सकता जब तक आप खुद कोशिशें ना करें। तो अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखें, जहां जा रहे हैं इज्जत साथ चल रही है ये याद रखें। मोबाइल के मिसयूज से बचें, इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू यूटिलाइज इट इन अ गुड मैनर। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप सीखें तो घर बैठे पता नहीं अपने किरदार में कितनी खूबसूरती लेकर आते हैं। सुकून बन जाइए, खुशबू बन जाइए, अपनी उम्मत अपने नबी का रिफ्लेक्शन बनने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए, जिंदगी में सब्र शुक्र लेकर आइए और हमेशा इंशाल्लाह खुश रहेंगे और जो सीखना चाहेंगे सीखते चले जाएंगे। थैंक यू।